नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जन जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। खुफिया सूचनाओं के आधार पर एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जोधपुर जोनल यूनिट ने श्री घनश्याम सोनी आईआरएस जोनल डायरेक्टर एनसीबी राजस्थान की समग्र निगरानी में एक बोलेरो पिकअप को रोक लिया, जिसका रजिस्ट्रेशन था 23 मई 2024 को मोगरा खुर्द में नंबर RJ24GA6108। पुलिस आयुक्त जोधपुर कमिश्नरेट राजस्थान पुलिस की सहायता से ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी पहचान अनिल कुमार पुत्र जालाराम बिश्नोई और निवासी बिश्नोई की ढाणी मोगरा कला जोधपुर के रूप में हुई है। अवरोधन के दौरान एनसीबी अधिकारियों को बोलेरो पिकअप से तिरपाल के नीचे छुपाए गए गांजा के 71 पैकेट मिले हैं। अनिल कुमार से आगे की पूछताछ में उसके रिश्तेदार के मंगल नगर गुड़ा बिश्नोयान जोधपुर स्थित आवास पर अतिरिक्त पैकेट रखे जाने का खुलासा हुआ। इसके बाद एक अलग टीम ने उक्त स्थान पर तलाशी अभियान चलाया और गांजे के 99 अतिरिक्त पैकेट बरामद किए। उच्च शिक्षण संस्थान के बच्चों के चपेट में क्या वो कैसे रोका जाए? ये ऑपरेशन संकट के तहत जो एनसीबी ने ऑपरेशन किया है, ये सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि हमें इनपुट मिला था कि जोधपुर के उच्च इंस्टीट्यूट जो है और कबार वगैरह के अंदर गांजे की खपत होती है। ये कमिश्नर साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हुक्काबारों के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जोधपुर के लगभग हुक्काबार उन्होंने बंद करवा दिए। हम सप्लाई चेन के ऊपर हमारा फोकस था और इसी ऑपरेशन शंकर के तहत हमने जयपुर के अंदर सिंधी कैंप के ऊपर जो है वो करीब 35 केजी गांजा जो है वो पकड़ा था, जिसमें एक हरियाणा का बंदा युक्त था। जब उसी लाइन को हमने थोड़ा और क्लियर किया तो हमें पता चला कि सिलेरू करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का एक प्लेस है, जहाँ से ये माल जो है वो गांजे के रूप में और अपने राजस्थान के अंदर फंसे हो रहा है। फिर हमने इसके अंदर बैक ट्रैक किया कि ये हमारे लिए भी एक आश्चर्य का विषय था कि जोधपुर के अंदर गांजे की एक ह्यूज मात्रा के अंदर खपत जो है, जोधा और अपील हम सुनते आ रहे थे और उसके ऊपर हम बार बार एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन जब ये पता चला कि बड़ी खेप जो है वो जोधपुर के अंदर करीब 800 केजी की आ रही है, तो हमारे लिए एक चौकड़ी थी। और इसके ऊपर आज बुद्ध पूर्णिमा है। सुबह जैसे ही हमें 7:30 ये सूचना मिली तो हमने तुरंत जो है, वैसे महीने भर पहले से हम बैक ट्रैक तो कर ही रहे थे जोधपुर से लेके उड़ीसा में। हमने उससे पहले इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी और आरपीएफ के सहयोग से भी आरपीएफ और एनसीबी ने मिलकर के कई कार्रवाइयाँ की, जिसमें लेकिन ज़्यादातर डोडा बरामदगी हुई, मतलब छोटी मोटी बरामदगियाँ हुई थी। लेकिन एक जो हमारा एक व्यू था, विजन था, संकल्प था कि बड़ी खेप पकड़ी जाए, तो ये फिर ऑपरेशन संकट के तहत आज सुबह जैसे इंफॉर्मर ने सूचना दी तो उसमें ये अपने हितकासनी और गोरा होटल से पहले जो है वो अनिल कुमार सनोक जालाराम करके जो है बिश्नोइयों की ढाणी मोगरा कला जोधपुर से, उन्होंने बोलेरो पिकअप के साथ बोलेरो पिकअप के अंदर 71 पैकेट जो थे, एवरी पैकेट 5 केजी का, तो 71 पैकेट जो है वो हमने उनसे बरामद किए। जैसे ही बरामदगी हुई और अनिल का इंट्रोगेशन किया टीम ने, तो तुरंत इन्होंने सूचना दी कि भाई मैं मेरे रिलेटिव के यहाँ पहले पैकेट रख कर आया। वो पैकेट थे, उनके रिलेटिव है कोई भागीरथ करके, भागीरथ सनो सौदाराम, मंगल नगर गुड़ा विश्वयान जोधपुर। तो हमने उनके घर पे दबिश दी टीम ने, तो जैसे ही वहाँ दबिश दी तो वहाँ 99 पैकेट थी, तो टोटल पैकेट हो गए 99 प्लस 71 170, तो 170 इंटू 5, यानी एक पैकेट जो है वो 5 केजी का था। 170 पैकेट थे, 170 इंटू 5, तो करीब हो गया 850 केजी। 850 केजी पैकेट जो है, 850 केजी का जो वेट है वो इसका टोटल गांजे का रहा और इसको फिर हमने बरामद किया, जिसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ और 30 लाख रुपये। ये कहाँ से आया सर? ये उड़ीसा से आया है गांजा और उड़ीसा से होते हुए ये यहाँ तक पहुँचा। और मैं टीम को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, सुबह आज जब छुट्टी का दिन था उसके बावजूद भी इन लोगों ने बहुत ही क्विक ऑपरेशन किया, ये जिसके अंदर हमने टोटली टाइम जो है इस ऑपरेशन को आप 7:30 की इंफॉर्मेशन थी और 9:27 पर हमने
डिटेन कर दिया बंदे को। और अगला बंद जो है वो जहाँ से 9:27 पर इसको इंट्रोगेट करते ही इसने बात की और 9:53 के अंदर हमने दूसरा जहाँ घर था वहाँ पे भी डिटेन कर दिया। यूँ करके ये बहुत ही बड़ी जो कार्रवाई एनसीबी की पूरी टीम और पुलिस कमिश्नर साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तुरंत सुबह हमने उनको सूचना दी तो वो वहाँ से अपने डीसीपी वेस्ट राजेश यादव साहब और सारे लोगों और पुलिस की टीम ने भी अपना सबसे पूरा भरसक सहयोग किया और जिस कारण ये ऑपरेशन सेंटर फाइनली सफल। सर कोई प्रकार का विरोध वगैरह कुछ हुआ इनके? नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं था। जैसे ही इसके अनिल के इंट्रोगेशन के ऊपर सूचना दी तो भागीरथ के घर पे टीम पहुंची तो उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी बिटिया वगैरह थी। तो जैसे ही उनको पूछा भाई थोड़ा सा उन्होंने बता दिया कि ये कमरे के अंदर सुबह अनिल पकड़ के गया। भागीरथ की पकड़ में नहीं है अभी इसमें भी भागीरथ के पीछे हम लगे हुए हैं। कितने और लोगों को पकड़े जाने की संभावना जताई जा रही है? इसमें 4 से 5 लोग जो है वो इन्वॉल्व है और वो 4-5 लोग तो वो है जो रिसीवर और सप्लायर है। लेकिन ये माल आगे भी कितनी बार लेके आए हैं और आगे कितनी बार इन्होंने सप्लाई किया है और कहाँ हुआ है तो ये अपने आप में बात में मतलब इन्वेस्टिगेशन का विषय और हमारे जोधपुर के लिए चिंता का विषय भी है।